अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, देखें आज मैंने पिंटरेस्ट से इंस्पायर होके ये ड्रेस क्रिएट किया हुआ था। तो मेरा दिल चाह रहा था कि आपके साथ मैं शेयर कर लूँ। इसकी डिटेल मैं अभी शेयर करूँगी। थोड़ा सा मैं सेटअप को भी दिखाना चाहती हूँ आपको। ये देखें, इसके साथ मैंने ये पौधे वगैरह साथ रख लिए हैं। ये सारे ये देख लें, मेरा एक शौक़ ये भी है। उस दिन मैंने पेपर से कटिंग की हुई चीज़ों को दिखाया था और आपको बताया था कि ये जो स्टिचिंग होती है, सीइंग होती है और डिज़ाइनिंग होती है, वो सिर्फ एक चीज़ तक महदूद नहीं होती है, बल्कि आपके और शौक़ में जो भी होते हैं उनमें भी ये हेल्पफुल होती है। अब मेरा एक और शौक़ ये है गार्डनिंग का, और आप देखेंगे गार्डनिंग भी ऐसी कि मैंने गमलों को भी पेंट किया हुआ है। इसी तरह आप घरों को भी खूबसूरत बना सकते हैं अपने गमलों को पेंट करके। चलें अब बात करते हैं इस ड्रेस की। ये ड्रेस आपने थंबनेल पे भी देखा होगा कि मैंने पिंटरेस्ट से एक पिक्चर ली, उससे इंस्पायर हुई और उसको मैंने क्रिएट किया। अब आपको बताती हूँ इस ड्रेस की स्टोरी। ये जो ब्लू वाला फैब्रिक है सॉलिड कलर में, ये मैंने बारीज़े से लिया था और इसका फैब्रिक है खदर। और इसके बाद प्रिंटेड कपड़े की तलाश थी मुझे, तो प्रिंटेड कपड़ा मुझे किसी ब्रांड में भी मिल नहीं रहा था। तो इसके बाद मैंने क्या किया कि एक लोकल मार्केट में चली गई और हज़रों की एक लोकल शॉप से मुझे, जहाँ पे एक्सपोर्ट क्वालिटी कपड़ा कट पीसेस के अंदर मौजूद था। और आपको एक पते की बात बताऊं, बतानी आपने किसी को भी नहीं है। इधर आए, कान लेके आए पास, मैं आपको बताने लगी हूँ। ये कपड़ा मैंने तोल से लिया है। अच्छा, मुझे तो कपड़ा मिल गया, ये एक्सपोर्ट क्वालिटी का था। अब ये शॉपकीपर का हेडेक है, उसकी अपनी पसंद है कि वो मुझे गज़ों से नाप के देता है या तोल के देता है। मुझे तो मिल गया खूबसूरत सा कपड़ा, ये मेरी परेशानी नहीं थी। उसने तोल के दिया, मैंने कोई एतराज़ नहीं किया, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं था कि वो मीटरों से नाप के उसने मुझे नहीं दिया। मुझे तो एक खूबसूरत सा फैब्रिक मिल गया, तो मैं उसको लेके आ गई। अब उसके बाद बारी थी इसके डिज़ाइन की। जब इसको डिज़ाइन करने लगी तो फिर मैंने डिफरेंट पिक्चर स्क्रॉल की पिंटरेस्ट पे। तो पिंटरेस्ट के जो थंबनेल में पिक्चर लगी हुई, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई, तो मैंने इसको क्रिएट करने का सोचा। उसके बाद लेसेस की मुझे ज़रूरत थी, तो लेसेस जो है ना वो भी मेरे घर में भी अवेलेबल थी। ये रावलपिंडी की कामरान मार्केट से मैं स्क्रैच में से ये लेके आई थी ये सारी लेसेस। तो ये बड़ी खूबसूरत लेसेस हैं। इन लेसेस की भी मैं आपको स्टोरी बताऊंगी और आपको बताऊंगी कि अच्छी लेसेस को कैसे सिलेक्ट किया जाता है। आइए तो इसको डिटेल से हम देखते हैं। पहले आ जाते हैं इसकी नेक लाइन की तरफ। आप देखें कि इसके अंदर ये भी लेस लगी हुई है और इधर भी वही सेम लेस लगी हुई है और यहाँ पे एक लेस जाली नुमा लगी हुई है। अब आप देख लें कि इसका नेक लाइन जो है वो वी शेप में है, वी शेप में है। और तकरीबन ये मैंने 2 इंच जो है ना इसकी पट्टी को ब्रॉड रखा है तैयार करके। तो ये बड़ी एलिगेंट सी इसकी लुक आती है। जब आप इसे पहन के रेडी होते हो तो ये बहुत खूबसूरत लुक आती है। और आप यहाँ इसे देख के ज़रा अंदाज़ा लगा लो, मेरी बातों पे भी आप मत जाओ। आप देखिए आपको कैसा लग रहा है, आपके दिल को पसंद आना ज़रूरी है, क्योंकि ये ड्रेस मैंने आप लोगों को शेयर करने के लिए जो है ना क्रिएट किया है। तो अगर आपको पसंद को लगे कि कहीं मिस्टेक है या ये अच्छा नहीं लग रहा, तो आप मुझे ज़रूर बताएं कि इसको कैसे मज़ीद अच्छा किया जा सकता था। लेकिन मुझे फ़िलहाल तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है कि मेरा दिल चाह रहा था कि मैं आपके साथ इसको शेयर करूं। अब आप देखें कि मैंने इसकी वी प्लेकेट बनाई और कितनी नफासत के साथ इसको मैंने बनाया है। आप देखें कि ये बिल्कुल इसकी मैंने लेस हाइड की है। तो इंशाल्लाह किसी की वीडियो में इसको मैं आपको लगाना भी सिखा दूंगी, अगर आप फीलिंग हुए सीखने के लिए। तो उसके बाद इसकी वी प्लेकेट को मैंने ये फैब्रिक लगा के, थोड़ी सी लेस यहाँ पे लगा के, तो इसको क्लोज़ किया है। और आप देख रहे हैं कितनी खूबसूरत इसकी लुक है, बहुत अच्छी लग रही है मुझे तो। अब इसकी स्लीव्स की तरफ आ जाते हैं। ये देखिए वही फैब्रिक तकरीबन 4 इंचेस मैंने मेजरमेंट लेके तो ये इसके सामने लगाया है। आपने जो भी डिज़ाइन करना है ना, तो डिज़ाइनर की एक टिप बता दूं, जितनी टाकियाँ शाकियाँ आप जोड़ेंगे उतना ही ड्रेस आपका खूबसूरत बनेगा। है ना मज़े की बात, है ना फ़नी बात भी, लेकिन सच यही है कि किसी चीज़ को आप आराम से आगे मत जाने दें। किसी फैब्रिक बीच में कोई ना कोई, किसी लेस का हर्डल, किसी पिन टक का हर्डल, बैरियर आपने ज़रूर बनाना है। तो जितने आप हर्डल बनाएंगे तो उतना ही ड्रेस आपका खूबसूरत
हो। लेकिन ये भी नहीं करना कि आपने ड्रेस अब मेरे कहने पे टाकियों से भारी देना, ऐसा नहीं करना। टाकियाँ भी लगानी है लेकिन तरीके से, इतनी खूबसूरती से कि लगे वो डिज़ाइन है। तो अब आप देख रहे हैं कि ये फैब्रिक यहाँ पे प्रिंटेड लगा हुआ है और आप देख रहे हैं ना, मेरी बात ठीक है ना। मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, कोई तोल के देता है या कोई गज़ों से नाप के देता है। मुझे तो इसकी ब्यूटी चाहिए, इसकी खूबसूरत सा प्रिंट चाहिए और फिर उसके बाद इसका कलर फास्टिंग मुझे चाहिए। और जब मैंने इसे श्रिंक करने के लिए डिप किया, बिलीव मी कि मुझे ना, मैं सोच रही थी कि ऐसा कपड़ा और भी मैं मज़ीद ख़रीदूँ। दोबारा मैं इंशाल्लाह उस शॉप पे जाऊँगी और आपको भी विज़िट कराऊँगी। और ये इसका ज़रा सा भी कलर नहीं उतरा। तो ऐसे फैब्रिक पाकिस्तान के अंदर बनते हैं कि जिनकी कलर क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, लेकिन जाने हमें क्यों आदत है कि अपनी चीज़ों को हम कंडेम करते रहते हैं, क्रिटिसाइज़ करते रहते हैं और हमेशा दूसरों की चीज़ों पे फ़िदा होते रहते हैं। ऐसी बात नहीं है, हमारे पाकिस्तान के अंदर भी बड़ी अच्छी फैब्रिक क्वालिटी बनती है। तो आप अपनों को, अपने लोगों को, अपनी चीज़ों को, अपने मुल्क की चीज़ों को अप्रिशिएट करना सीखें और उनको इस्तेमाल भी ज़रूर करें। अब आ जाते हैं इसके चॉक्स पे। एलिगेंट ब्यूटीफुल चॉक डिज़ाइन। अब देखें कितना खूबसूरत इसका चॉक डिज़ाइन है। और इसको मैं इस तरह भी आपको करके दिखा देती हूँ। यहाँ से ये देखें, बैक साइड से भी ये इसी तरह से है ये सारा। और आप यहाँ से भी देखें कि इसके ऊपर कोना सा बना हुआ है, वी शेप सी बनी हुई है। तो ये बड़ी खूबसूरत, ये इस तरह से वी है लेकिन यूं ये ट्रायंगल टाइप है। तो इसमें भी ये तकरीबन 1.5 इंच चौड़ा फैब्रिक ये यूज़ किया है और नीचे थोड़ा ज़्यादा चौड़ा इस्तेमाल किया, तकरीबन 5 इंच चौड़ा ये है। और इसकी जॉइनिंग जो है इस फैब्रिक के साथ मैंने एक दोबारा जॉइंट लेस के साथ की है। और जॉइंट लेस भी देख लें कि कितनी प्यारी सी इसकी लुक है। आप हमेशा मिल्की लेस को चूज़ किया करो और अच्छी जो लेसेस हैं उनका इस्तेमाल किया करें। हमेशा इस चीज़ों पे इक्तफ़ा ना करें। आप ड्रेस खूबसूरत ले लेते हैं लेकिन उसके बाद अच्छी लेसेस का चॉइस नहीं करते, अच्छा टेलर चॉइस नहीं करते हैं और अच्छा टेलर मिलता भी नहीं आसानी से। तो वो आपने जितना खूबसूरत भी कपड़ा लिया होता है तो उसकी क्वालिटी को वो बिल्कुल डाउन करके रख देता है। अच्छे फैब्रिक के साथ, अच्छी चॉइस के साथ, अच्छी लेसों के साथ, अच्छे डिज़ाइनर का होना, अच्छे टेलर का होना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट। अदरवाइज़ आपकी सारी मेहनत, आपका सारा शौक़ एक साइड पे धरे का धरा रह जाएगा। और आपको मैं दिखाती हूँ कि देखें कितनी खूबसूरती और नफासत के साथ ये लगाएगी। या बैक साइड से देखें, बैक साइड भी इसकी ऐसी लगती है जैसे फ्रंट साइड है। अब देखें कि ये कपड़ा क्यों ज्वाइन किया गया। क्या आप सोच सकते हैं और मुझे बता सकते हैं ये कपड़ा क्यों ज्वाइन किया गया? जब इसका जोड़ इस फैब्रिक के साथ लगा तो जाहिर है कि वो फैब्रिक नज़र आ रहा था। तो ये सिल्क का जो है ना पट्टी इसकी बैक साइड पे यूज़ की गई है ताकि ये हाइड हो। और फिर इसकी हैंड के साथ हेमिंग की गई है। इसको ज्वाइन देखें, इसके ऊपर कोई स्टिच नहीं है, इसको ज्वाइन किया गया है हाथ की हेमिंग के साथ। अगर इसके ऊपर वो भी लगाई जा सकती थी, स्टिच जो है ना मशीन का भी लगाया जा सकता था, लेकिन वो एलिगेंसी, वो नफासत, वो खूबसूरती आ ही नहीं सकती जो डिज़ाइनर सूट्स वाली होती है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। ये नहीं होता कि आपने डिज़ाइनर सूट बनाने के लिए बहुत बड़ा कोई मार्का ही करना होता है, बस ऐसी छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखना होता है। और आप देखें, ये अब आप मुझसे पूछ सकते हैं कि ये सिल्क का फैब्रिक क्यों यूज़ किया गया जबकि ये खदर था। तो बताती हूँ कि ये मैंने सिल्क का फैब्रिक क्यों यूज़ किया जबकि ये कपड़ा खदर वाला और ये जो है ना एक्सपोर्ट क्वालिटी कॉटन थी। जब भी हम टर्निंग करते हैं, लेसों के साथ कपड़े को मोड़ते हैं, तो अक्सर आप देखते हैं कि धुलाई के बाद जो है ना जहाँ पे स्टिच लगा हुआ होता है वो जगह चुनट सी जाती है। तो वो उसकी वजह से कपड़े की जो क्वालिटी होती है वो अच्छी नहीं लग रही होती है, उसकी एलिगेंसी बिल्कुल ख़त्म होकर रह जाती है। तो ये जो सिल्क का फैब्रिक होता है ये इस इशू को रिज़ॉल्व कर देता है। इसके बाद सिल्क का फैब्रिक लगाने के बाद आपको ये इशू बिल्कुल भी नहीं फेस करना पड़ता। और हाथ की हेमिंग से ये है कि ब्यूटी में इजाफा होता है। आप देख लेंगे ये हैम हुआ है, लेकिन आप इसको मैं करीब से दिखाती हूँ। देखिए कितना खूबसूरत, कितना एलिगेंट लग रहा है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनका आपने ख्याल रखना होता है। और शो की है, हर वीडियो में मैं तकरीबन ये बोलूँगी, ये शो की है जो आपको सारे रास्ते दिखाता है। कोई चीज़ भी
आपको ये नहीं सिखा सकती, लेकिन आपका शौक़ आपको रास्ता दिखाता है और आपकी ज़रूरत भी आपको किसी काम की तरफ माइल करती है। तो मैं ये समझती हूँ कि आज के दौर में कपड़ों की स्टिचिंग सीखना बच्चियों के लिए तो बहुत ही बड़ी स्किल है। आप देखें कि कभी हम अक्सर अपने बच्चों को इन चीज़ों की तरफ माइल नहीं करते। पहले वालिदैन को एतराज़ होता है कि बच्चे पढ़ते हैं तो और कामों में क्यों पड़ गए हैं, उनकी पढ़ाई जो है ज़ाया होगी। फिर वो जब बड़े हो जाते हैं, जब नौकरी नहीं मिलती, तो फिर उन्हें हम कहते हैं काम क्यों नहीं करते, काम क्यों नहीं करते। जब छोटे होते हैं तो कहते हैं काम क्यों करते हो, काम क्यों करते हो, पढ़ते क्यों नहीं हो। और जब बड़े हो जाते हैं तो कहते हैं कि काम क्यों नहीं करते हो, काम क्यों नहीं करते हो। तो जिस चीज़ की आप लोगों ने उन्हें आदत ही नहीं डाली होती, बड़े होके उन चीज़ों को सीखना बहुत मुश्किल होता है। कभी हमारा अम्मियों का जो दौर होता था उसमें लड़कियों को सिलाई कढ़ाई सिखाई जाती थी और भी काम सिखाए जाते थे, उनको अच्छी अच्छी स्किल्स मज़ीद सिखाई जाती थी। लोग घरों में अचार ख़ुद बनाया करते थे, कुकिंग की सारे उनको आदत जो है ना शुरू से डाल दी जाती थी। लेकिन अब अजीब सा दौर आ गया है कि बच्चों को उनके काम करने को अप्रिशिएट नहीं किया जाता। तो मैं ये आपको बताना चाहती हूँ कि ये चीज़ें हमेशा आपको बुरी चीज़ों से भी रोकेंगी। आपको कोई स्किल आएगी, आपकी वो हॉबी बन जाएगी आपकी। और ये ड्रेस मेकिंग तो आपकी नीड भी है, तो जितनी नीड्स आप अपनी खुद ही पूरी करने सीखेंगे तो उतना आप ग्रो करते चले जाओगे और आप इंडिपेंडेंट होते चले जाओगे। आप दूसरों पे कभी बोझ नहीं बनेंगे और दूसरों के लिए मुफीद साबित होंगे। और हर शख्स कारामद लोगों को पसंद करता है, फ़ायदा देने वाले लोगों को पसंद करता है, और वो लोग जिनके अंदर एबिलिटीज़ होती हैं उनको पसंद करता है। और एक स्टिचिंग आपको सिर्फ स्टिचिंग ही नहीं सिखाती, आपको डिज़ाइनर बना देती है और वो एस्थेटिक सेंस आपके अंदर डेवलप करती है। और जब एस्थेटिक सेंस डेवलप हो जाती है तो आप मज़ीद रंग बिखेरते चले जाते हैं। आप देख रहे हो कि मैं अपने गमलों की वीडियोस दिखा रही हूँ, है ये स्टिचिंग का चैनल, मैं क्यों दिखा रही हूँ, ये क्या पागलपन है। तो मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है, जो चीज़ आपको अच्छी लगती है उसको करना सीखें। आप देखिए हमारे पुराने साइंटिस्ट हुआ करते थे तो वो इल्म फ़ल्कियात में भी एक ही टाइम में माहिर होते थे और दूसरी तरफ फ़िज़िक्स में माहिर होते थे। ना सिर्फ माहिर होते थे बल्कि उसके अंदर इजादात वगैरह भी करते थे। और हम क्या है, अगर हम हांडी बनाना सीख लेते हैं तो हम कहते हैं कि क्यों हम कपड़े सीना क्यों सीखें। कपड़े सीना सीख लेते हैं तो फिर हम कहते हैं कि हम कोई और काम क्यों करें। तो ये सारे काम आपको करने चाहिए। जब आप प्रोडक्टिव हो जाते हो, जब आप फ्रूटफुल हो जाते हो, जब आप हॉबीज़ बना लेते हो तो आप बहुत सारी बुराइयों से भी रुक जाते हो। इतनी ज़्यादा मोटिवेशन मिलने के बाद आप ज़रूर स्टिचिंग की तरफ जाओगे, आप ज़रूर गार्डनिंग करोगे, आप ज़रूर अपने घरों के मेकओवर करोगे और अपने इर्द गिर्द मौजूद सारी चीज़ों को ब्यूटीफाई करोगे। अब आप सोच रहे होंगे इसके ट्राउज़र के बारे में तो बताया ही नहीं है। तो इसका ट्राउज़र मैंने सिंपल रखा है, ये देख लें, ये सिंपल रखा है क्योंकि शर्ट पे इतना काम हो चुका हुआ था। तो उसको एनहांस करने के लिए इसके अंदर ब्यूटी ज़्यादा आएगी कि जब आप शलवार को या ट्राउज़र को सिंपल रखेंगे। तो ये इसके साथ ट्राउज़र है, इसको मैंने आपके लिए प्रेस किया है और आपके लिए प्रेजेंटेबल करके लेके आई हूँ। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर इसमें आप मज़ीद कोई चीज़ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट करके पूछिएगा। आपको मैं लेस लगाने का तरीका भी सिखाऊंगी। आप देखें कि ये हेम इसके अंदर है, ये बिल्कुल इसके ऊपर कोई स्टिच शो नहीं हो रहा है। तो हर काम को ऐसे निफासत से किया जाता है। बस यही डिज़ाइनर लोगों में और आम घरों में जो टेलरिंग कर रही होती हैं लेडीज़, यही फ़र्क होता है। जल्दी में वो कहती हैं बस जी छोड़ो, ऐसे ही कर लेते हैं, और उस छोड़ो में बिल्कुल सूट का, खूबसूरत सूटों का सत्यानाश होके रह जाता है। तो ये आप छोटे कामों का, छोटी चीज़ों का ख्याल रखें तो इन्हीं आम चीज़ों को आप ख़ास बना लेते हैं। वो कहते हैं ना कि अल्लाह करे हाथ में मट्टी आए तो सोना तुम्हारे बन जाए। तो यूँ होता है, हम इस तरह रॉ चीज़ों से खूबसूरत चीज़ें क्रिएट करते हैं। बस दिल की बात होती है, शौक़ की बात होती है। तो मुझे लगता है कि अब तो ज़रूर आपके अंदर शौक़ पैदा हो चुका होगा।
आपने ज़रूर इस ड्रेस को क्रिएट करना है और उसकी पिक्चर लेके मुझे कमेंट में ज़रूर सेंड करनी है। थैंक यू सो मच।